So welcome to your channel my dear soul family. So basically ये वीडियो मुझे थोड़ा कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। मीन्स कि आप तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, ठीक है, दोनों के लिए है बात। जो असेंडेंट जर्नी में मतलब जो ट्विन फ्लेम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उस जर्नी के लिए, ठीक है, मतलब हर जर्नी के लिए ये मैसेज है। और ये कह सकते हैं यूनिवर्स आपसे ये सब बोल रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत कह सकते हैं वो अपसेट हुए हैं यूनिवर्स आप सबसे, ठीक है, कि उनकी बात जो है वो आप तक पहुंच नहीं पा रही है। बात कुछ इस तरीके से है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, कल परसों 2 वीडियोस आप इन्होंने देखेंगे, ठीक है, बी टफ एंड एक और वीडियो है, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेंगे। तो बेसिकली जब आपको आपकी पावर्स बता दी गई हैं, आप कौन हैं, आप किस लिए आए हैं, ठीक है, एंड फिर भी आप उस रास्ते पर नहीं चलकर सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो मतलब आप तक वो बात पहुंच ही नहीं पा रही है जो मैं शायद यूनिवर्स जो है शायद मेरे द्वारा आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है। आपका पर्पस जो है वो आपके ट्विन फ्लेम से बड़ा है, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। बेसिकली आप अपनी ट्विन फ्लेम का साथ क्यों चाहते हैं, क्यों आपको उनका प्यार चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करिए आपसे, अपने आप से करिए क्वेश्चन, ठीक है। क्या अपनी लाइफ से आप सेटिस्फाई हैं? क्या आपने जो अपने लिए ड्रीम देखे थे उन्हें कंप्लीट करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? क्या आपको अपने आप से प्यार है? अपनी नीड्स जो हैं आपको उनसे प्यार है? अपने जो मतलब अगर आप सच में ट्विन हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप सच में ट्विन्स हैं, तो बेसिकली एक ट्विन जो होता है उसके सपने छोटे नहीं होते, उसके सपने इतने बड़े होते हैं कि वो पूरी दुनिया जीत लें, ठीक है। तो क्या आपने कुछ ऐसा वर्क किया कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने दुनिया जीत ली? अगर नहीं लग रहा है, अगर आप अपने आप से ही सेटिस्फाई नहीं हैं, अपनी लाइफ से ही सेटिस्फाई नहीं हैं, जो आपने ख्वाब देखे हैं अगर वो पूरा नहीं कर मतलब कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ गीता का ज्ञान यही आता है कि आप कोशिश कीजिए अपने लिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमें यही सिखाती है, हमेशा जो रियल ट्विन्स होते हैं वो हमेशा दूसरों को देखते हैं, ठीक है, कि इसका अच्छा हो जाए, इसका अच्छा, वो भावना आपके अंदर रहेगी, वो नहीं चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा ट्विन्स जो हैं वो दूसरे की भलाई चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको सोचना है कि आप भलाई करने वाले कौन हैं, आप किसी का सही करने वाले कौन हैं। जब आपका खुद जो सही है वो भगवान कर रहे हैं, तो आप कैसे किसी और का सही कर सकते हैं? आप सिर्फ एक माध्यम हैं और अपने आप को सिर्फ एक माध्यम देखिए, ठीक है। एंड यही जब आप ये बात समझ जाएंगे तब आपको ये रियल ट्विन फ्लेम जर्नी समझ में आएगी कि क्या सिखाना चाहती है आपको, ठीक है। इट इज़ नॉट अ गेम, इट इज़ नॉट अ रिलेशनशिप गेम, ओके। थर्ड पार्टी आ रही है, थर्ड पार्टी ये बहुत देखा जाता है। रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसी कोई जगह नहीं होती, ठीक है। ना कोई मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, ना कोई किसी लड़की का चक्कर या लड़के का चक्कर होता है। रियल ट्विन फ्लेम जर्नी को शायद अभी आप समझ ही नहीं पाए हैं, ठीक है, अगर आप इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में है, आपने कहीं से देख लिया एंड वो अपने दिमाग में बिठा ली कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी को देखेंगे, रियल ट्विन्स को देखेंगे, वो पैशनेट होते हैं, ठीक है, दूसरों की हेल्प करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब अपनी फैमिली के लिए समर्पित होते हैं, ठीक है, मतलब समर्पित भी नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ नाराज़गी है, फैमिली जो है उन्हें ट्रिगर्स देती है, ठीक है। आप जानते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने बहुत चीज़ें आपको बता दी हैं कि क्या क्या होता है आपके साथ। आपकी जो आपके अपने होते हैं वही आपको ट्रिगर देने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में आ जाती हैं, ठीक है, मनमुटाव वगैरह ये सब आ जाता है। बट जैसे जैसे हम इनर वर्क करते हैं तो हमें रियलिटी पता लगती है कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, ठीक है। ये वीडियो मुझे बहुत
कह सकते हैं, आप मेरी वॉइस से, आप मेरे वॉइस ऑफ टोन से पहचान सकते हैं कि मैं आपको किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको वो बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, बेसिकली आपको अपना जीवन सार्थक बनाना है। अगर आपकी वजह से एक की भी लाइफ बन गई ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जीवन जो है वो सार्थक हो चुका है। ठीक है, मैंने कहा था कि हमेशा बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं ट्विंस के, बहुत बड़े बड़े ख्याल देखते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ना है। ठीक है, अगर आप सीधा जंप करने की कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे ना। ठीक है, तो आपको एक एक स्टेप लेकर चलना है, अपने जीवन के बारे में सोचना है, अपनी चाहतों के बारे में लिखना है। ठीक है, बेसिकली जो आपका है वो आपके पास ज़रूर रहेगा। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा, जो आपके भाग्य में लिखा होता है वो कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेता है। ठीक है, बेशक आपको कर्म करने हैं। गीता का सार यही है कि कर्म कीजिए, फल जो है वो भगवान देंगे। अगर आप कर्मों में ही कहीं ना कहीं खो गए हैं, ठीक है, मतलब कर्मों से ही आपको प्यार हो गया, तो फल की तो आपको चिंता होने वाली नहीं है। ठीक है, और अगर फल की चिंता हो रही है, इसका मतलब आप कर्म में अभी खोए नहीं हैं। जो भगवान चाहते हैं कि आप अपने कर्मों में खोएं, आप अपने कर्मों से प्यार करें। ठीक है, तो आपको अपने कर्मों से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है, अपने जीवन पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चाहे वो आपको मतलब ये वीडियो मुझे आपका सारा ध्यान जो है वो ट्विन फ्लेम की तरफ रहता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। दैट डज़ नॉट मैटर टू यू। ओके, मैंने बी टफ वाली वीडियो में बताया है कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स आप टफ नहीं बन रहे हैं। ठीक है, आप जान चुके हैं कि वो आपकी सोल है। अगर आप उसे ढील देते रहेंगे, उसे प्यार देते रहेंगे, टफ नहीं बनेंगे, उससे अलग नहीं होंगे। ठीक है, अपने लिए कदम नहीं उठाएंगे कि मुझे ऐसे साथ नहीं चाहिए। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को नहीं देखेंगे कि आप कौन हैं। क्या आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई आपको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपके महत्व को ही नहीं जानता, आपसे प्यार होगा भी लेकिन पहचानते ही नहीं, कंफ्यूज है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, किसी भी वजह से वो आपको महत्व नहीं दे रहे हैं, वजह कोई भी हो सकती है। तो क्या आप एक ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ चाहेंगे? नहीं ना। तो बेसिकली आपको खुद वैसा बनना है जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, तभी आप जैसे अपनी ट्विन फ्लेम को आपको बच्चे की तरह देखना है। ठीक है, उससे ध्यान हटा लीजिए, उससे सेपरेट हो जाइए। ठीक है, अलग कर दीजिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए एंड टफ बनिए। एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है आप अगर टफ नहीं बन पा रहे, मतलब स्पिरिचुअलिटी को जाने ही नहीं आपने। एक स्पिरिचुअल पर्सन इतना स्मार्ट होता है। एक स्पिरिचुअलिटी हमें स्मार्ट बनना सिखाती है, बुद्धू बनना नहीं सिखाती। राइट, कि आप अपनी एनर्जीज़ को ऐसी जगह वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको वेस्ट भी नहीं करनी, मतलब करनी ही नहीं है, क्योंकि सारा काम डिवाइन करते हैं, यूनिवर्स करते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब आप समर्पण के भाव में आए ही नहीं हैं। समर्पित होना है, आपको सरेंडर करना है। ठीक है, एंड सरेंडर करना इतना इजी नहीं होता, समझ रहे हैं आप? सो आपको सरेंडर करना सीखना है। ठीक है, समर्पित कर देना है सब कुछ, चाहे वो आपकी बॉडी हो खुद की, उसको भी समर्पित कर दीजिए। ठीक है, चाहे आप मुझे ज़िंदा रखें या इस बॉडी से मुझे बाहर निकाल दें, आपकी मर्ज़ी है। ये समर्पित भाव आपको अपने अंदर लाना है। ओके, जब आपकी इच्छाएं ही ख़त्म हो चुकी हैं तो आपको दुख किस चीज़ का हो रहा है? क्योंकि दुख तो होता है इच्छाओं से। ठीक है, मतलब आपने उस परमात्मा को फील ही नहीं किया अभी, एंड आप जानते ही नहीं कि उसको फील करने के बाद आपको कैसा लगेगा। इसलिए आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है, ये इंसान पसंद आ रहे हैं। अगर आपने एक बार भगवान को फील कर लिया ना, तो शायद ही आपको ये सब कुछ पसंद आए, क्योंकि आप एक ऐसी दिव्य शक्ति को महसूस कर लेते हैं जो संपूर्ण है, जिससे ये सब कुछ निकल के आया है। ये पैसा, ये धन दौलत
ये सब भगवान से निकल के आए हैं, उसकी शक्ति से हैं ये सब। अगर वो शक्ति ही नहीं होगी तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब निरर्थक है। तो स्पिरिचुअलिटी का एंड यही है जब आप उसको महसूस करेंगे, ठीक है। एंड पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। एंड हिम्मत से काम लेना है, ओके। ये बातें जो हैं कहने में आसान होती हैं, ठीक है। जब हम इन्हें प्रैक्टिकल में उतारते हैं तो थोड़ा फियर होता है, दर्द होता है, पेन होता है, ठीक है। बेसिकली वो चीज़ रिलीज़ हो रही होती है क्योंकि हमने ही वो चीज़ ना अपने अंदर दबा कर रखी हुई थी, ठीक है, इल्यूजन के रूप में। तो उन चीज़ों को रिलीज़ होने दीजिए, ठीक है। बेसिकली मैंने पोस्ट भी डाला था कि अगर आप भरोसा करते हैं भगवान पे, अगर आप समर्पित हैं भगवान पे, तो आपके साथ अच्छा ना सही लेकिन गलत कभी नहीं होगा। ये बिठाइए, जब आप गलत चीज़ को इतना डीपली बिठा सकते हैं तो आप अच्छी चीज़ को नहीं बिठा सकते। अच्छी चीज़ को बिठाइए अपने अंदर, ठीक है। जितनी मेहनत आपने गलत चीज़ को अपने अंदर बिठाने में की है, उतनी मेहनत आप अच्छी चीज़ को बिठाने में कीजिए, राइट। एंड बेसिकली अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं आएगी ना, तो लिटरली मुझे और टफ बनना पड़ेगा, डिवाइन को और टफ बनना पड़ेगा आप सबके लिए। आपको, आई होप कि आपको ये बात बैठे, अपने मन में बिठाएं इस बात को। इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार सुने, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ हम जितनी बार सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, ठीक है, वैसे हम फील करने लगते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को सुनना है, फील करना है, ठीक है। एंड इस वीडियो को बार बार सुनना है, डेली आदत बना लीजिए। सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले इस वीडियो को सुनना है हमें। इन बातों को हमें अपने अंदर बिठाना है, ओके। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बी टफ, लव एंड लाइट।